हाँ महाराज जी बिजी तो नहीं है महाराज जी? नहीं नहीं बिजी नहीं। हाँ हाँ, मैंने बोला आपका कॉल बैक नहीं आया ना, मैंने सोचा हो सकता है कहीं कुछ बिजी बिजी हो। नहीं नहीं बिजी बिजी कुछ नहीं उससे ठीक। अच्छा अच्छा। हम्म। महाराज जी एक प्रश्न पूछना था। बताओ। वो आज मैं नेट पे ये सर्च कर रहा था, मतलब ध्यान की पद्धति। तो उसमें जो ध्यान की पद्धति है ओशो की द्वारा बताई गई, और भी जैसे और लोग हैं। अच्छा पहले एक न्यूज आपको दे देता हूँ, वहाँ तो आपको खैर पता नहीं चल रहा होगा। जो रामपाल है ना, रामपाल, हाँ हाँ उसके यहाँ 2 लोग मारे गए। उसका बहुत आ रहा है अभी न्यूज में, बहुत हाईलाइट चल रहा है उसका पैसा। वो तो वो फ्रॉड आदमी है, तो फ्रॉड के साथ फ्रॉड। हाँ हाँ फ्रॉड तो है ही। मतलब उधर महाराज जी ने सुनी हो ना सुनी हो, इसलिए मैं बता देता हूँ मैंने। तो महाराज जी वो ध्यान की पद्धति उसमें जो बता रहे थे कि मतलब जैसे अपना सुरती शब्द योग है ना, ऐसे ही ये मतलब भगवान बुद्ध ने विपश्यना ऐसी करके साधना की थी, तो वो भी यही है, श्वास पे ध्यान टिकाना ही, मतलब वो शून्य तक था। वो बुद्ध का शून्य तक था। शून्य में मतलब कैसा होता है, जैसे ये गुरु जहाँ तक का गुरु होता है वहीं तक का, मतलब ये ऊपर से जोड़ा जाता है। तो बुद्ध मतलब अवतारों की श्रेणी में शून्य तक का ज्ञान जानती थी। महाराज जी ये जो मतलब उसमें मतलब 2-3 लोगों का अलग अलग मैंने देखा था ध्यान का, ऐसे ही मतलब जस्ट एक जिज्ञासावश मैंने सर्च किया, तो उसमें ओशो ने भी यही वाला पद्धति बताई थी ध्यान की, श्वास को अंदर। देखो ऐसा है कि वास्तव में मतलब गुरु के आदेश से होता है? और बाकी तो करने का नहीं होता। बाकी ध्यान की पद्धति इसलिए है कि आदमी एक तक होके जुड़ जाए, उस भावना से जुड़ जाए। ये तो मैं इसका रहस्य बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई कहे, मैं ये कहूँ कि जैसे कोई धुन है, कोई लगातार धुन है, जैसे वो जो कहते घंटा की टन 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 वो गूंज, उनसे लाभ तो होता है, ये बात ठीक है, वो उसी तरीके के वैज्ञानिक तरीके। पर मुख्य चीज ये नहीं होती। तुम जैसे नाम का जब करते रहो, कोई सच्चा गुरु होता है तो वो मतलब वो तुम्हारे करने से नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि तुम सरेंडर होगे, तुम्हें बस उससे जुड़ना होता है, बाकी काम वो सिस्टम करता है। तो ये पागलों की तरह जो मतलब जो लोग बिना मतलब सदगुरु के ये ध्यान की पद्धति के अनुसार ये ध्यान कर रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े उसमें, मतलब तो ये तो ऐसा है वो उनकी, मैं बता रहा हूँ, उनकी एक तो धारणा ये है कि परमात्मा इतनी जल्दी आसानी से बातों से नहीं, इतनी जल्दी नहीं दिखता, इस तरह की उनकी धारणा है। और वो जो मतलब एकाग्रता, यानी एक हिसाब से चले त्राटक, एक एकाग्रता, एक मेडिटेशन का एक रूप, मतलब उसमें जैसे जैसे उनकी एकाग्रता का परसेंटेज बढ़ता जाता है तो उन्हें लगता है कि हम बहुत तेजी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं, पर वास्तव में वो धोखा होता है। मतलब ये तो है शरीर के लिए अच्छा है, मन की सफाई के लिए अच्छा है, पर जो लक्ष्य है वो इससे हासिल नहीं है। जब एक बात बताऊं, ऊपर मार्ग ही नहीं है। जैसे तुम चलते चलते किसी ऐसी जगह पर आ जाओ जहाँ सड़क आगे है, तो पर ये समझ लो, अब जैसे वो तो ये मान लो कि 500 मीटर दूरी मान लो, वैसे वो तो फासला तो बहुत है, 1000 और लाखों योजन दूर। तो वो 500 मीटर दूर पे तुम किसी भी वाहन में क्यों नहीं हो, वो खाई मतलब हवाई जहाज या समर्थ गुरु वो तो पार करा सकता है, वो उधर वाला हो कोई और घर का रास्ता जानता हो। तो ऐसे ही है ये, मतलब बीच में कोई मार्ग नहीं है, केवल एक डोर बनाई जाती है घरों की, उससे ये चढ़ता है। तो ये सब बेवकूफ है। मतलब जब इनसे जैसे बात करो, ऐसे इनको पढ़ाओ। इन्होंने तमाम अड़चने, जैसे ओशो ने तमाम अड़चने भ्रांति फैला दी सिस्टम में है। बुद्धि के स्तर पर तो उन्हें बुद्धि के और वर्जना मुक्त करने, ऐसी बहुत सी चीजों में बुद्ध को इसका ओशो का योगदान रहा, लेकिन ध्यान के स्तर पर इसने बहुत बड़ी भ्रांति फैला दी। मतलब अच्छा महाराज जी, मेरा पूछने का मकसद ये था कि मतलब हम लोग तो सुरती शब्द साधना योग करते हैं, लेकिन ये क्या हठ योग की श्रेणी में आता है जो ये लोग कर रहे हैं, जो ध्यान की दूसरे लोग कर रहे हैं? ये हठ योग भी हुआ ना एक प्रकार से, बिना गुरु के करना? नहीं है,
नहीं, हठ योग थोड़ा अलग हो जाता है, कठिन। ये तो भटके हुए हैं, नहीं ये ना हट कर रहे न लट कुछ भी नहीं कर रहे, ये दरअसल भटके हुए हैं। ये दरअसल मेडिटेशन को विभिन्न रूपों में क्या करता है, जैसे कोई आसन से करता है, जैसे कोई बिंदु पर ध्यान करता है, जैसे कोई त्राटक करता है, जैसे कोई मंत्र जाप करता है। तो ये इनका मतलब लक्ष्य ये है कि इनका मन शांत हो जाता है, थोड़ा विचार थोड़े शुभ होने लगते हैं। और क्योंकि जैसे ये मान लो इन्हें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अभ्यास किया और इन्हें लगता है कि हम परमात्मा से जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, अच्छा हमको परमात्मा की कृपा है, तो इनके विचारों में शुद्धता, मतलब परमात्मा के चिंतन होता रहता है, विचारों में शुद्धता आ जाती है, इतना लाभ होता है बस। अच्छा, किसी किसी को ऐसा होता है, कोई कोई मतलब परमात्मा को मान के चलता है कि भाई मैं परमात्मा परमात्मा, कभी तो वो भाव उसका रास्ता खोल देता है। जैसे भाव बन गया तो भाव ही वो मैटर है, मेन मैटर भाव ही है। और जब भाव तुम्हारा इतना इतना मतलब भाव का परसेंटेज बढ़ जाएगा, प्रगाढ़ता बढ़ जाएगी, तो वो आगे चल के रास्ता खोल लेगा, ये भाव ही काम आता है। महाराज जी, उसमें एक मतलब साधिका ऐसी थी जिन्होंने मतलब ये किया हुआ था, मतलब विपस्यना और ये वाला, तो उसमें मतलब उसने इतना कर लिया था कि मतलब वो पागलपन के हद तक पहुंच गई थी, मतलब पागल हो गई थी। तो फिर उसने यही लिखा था कि मतलब ये श्वास वाला ध्यान मतलब ये ना किया जाए, इससे मतलब पागल भी हो सकता है आदमी। अरे तो वो तो मैंने कई जगह ये लिखा है कि जब तक आप किसी चीज को समझ के बिना अंधाओं की तरह तीर बिना गुरु के, मैंने कई जगह इस बात को सचेत किया कि ये मतलब सदगुरु की पहचान बताइए, तुम्हारा मन शांत हो जाता, भटकन शांत हो जाती है, अंदर प्रकाश का ही पहचान बताइए, है ना, बिना जाने उत्तर मिलती। और फिर भी मतलब अब जो जिन्होंने पढ़ लिया वो तो जानेंगे, जिनके बेचारों ने पढ़ा नहीं वो कैसे जान पाए हैं। अब तुम ऐसा मान लोगे जैसे तुमने थोड़े से प्रयास में अभी कितना तुम ढंग से 100-200 घंटे तुमने ध्यान नहीं किया और तुम्हें प्रकाश वगैरह ऐसे अनुभव हुए कि नहीं हुए? तो बहुत सरलता से हुए। हाँ, कोई कठिनाई नहीं। तो मतलब ये ऐसी सरल सहज योग, सरल सहज का अर्थ है सरलता से होने वाला, बस गुरु में समर्पण हो जाए, सरेंडर हो जाए। तो हालांकि ओशो ने बहुत सारी बातें करके भ्रमित कर दिया इन लोगों को। ओशो का मुझे बहुत भ्रमित वाला ही लगा महाराज। क्योंकि सेक्स पे बहुत बोले, ध्यान की वीडियो बहुत बोले और विज्ञान पर हालांकि बोला सटीक है, बिल्कुल लार पार बोला, पर ज्यादा बातें करने से वो भ्रमित हो गई। अच्छा, मैंने इसके विपरीत ये किया कि तुम्हारा अट्रैक्शन पैदा कर दिया और साथ ही साथ वहीं के वहीं ये कह दिया कि ये सब बेवकूफ़ी है, मतलब है ना। तो मतलब हाँ, मेन चीज बता दी शॉर्ट में, तो वो मतलब तुम्हारा अट्रैक्शन भी पैदा कर दिया और छपाई करके मतलब मेन चीज पे रोक दिया कि साहब का ध्यान करो, भाव करो। अच्छा महाराज जी, जैसे ये मतलब क्या बोलते, जैसे हम जब मतलब योग करते करते जब शून्य हो जाते हैं तो मतलब उस समय मतलब वो अवस्था में आदमी को मतलब क्या निर्विकल्प समाधि कहते हैं, ये वही हो जाता है क्या? मतलब जब अरे देखो फिर वही बात आ गई, तो भी ये सुन्न बन्न हो जाती है, ये सब समाधि वमाधि सब गुरु के आदेश से होती है। अच्छा। ये सब हाँ, ये सब तुम्हारे तुम कैसे चल रही हो ये गुरु जानता है। गुरु समय समय पर सचेत करता है, वैसी बातें क्योंकि गुरु के अधीन होता है। तुम तो उस तरीके से हो जैसे मान लो ऐसे मजाक की भावना में कहो, जैसे बकरा जब देख लेता है कि मुझे कटना है तो कसाई के आगे चुपचाप खड़ा हो जाता है कि भाई चाहे तू धीरे धीरे कर तो फिर होता है झटका मार के हाल कर, चाहे मेरी धीरे धीरे बोटी काटना जल्दी वो चीज। अगर तुम्हें बिल्कुल मैं रहस्य की बात बता दूं संक्षिप्त में, और बाकी जितने भी सिस्टम हैं, जितनी भी बातें हैं, वो इसलिए कि शिष्य को समझाने के लिए, उसकी भावना पूरी मैच्योरिटी से जोड़ने के लिए, इसी सब के लिए होता है। तुम्हारी बस का कुछ नहीं है, तुम नहीं कर सकते। तुम केवल शिष्यता वाली समर्पण, मतलब पूरा समर्पण, अपने तरफ से अपना प्रयास करते रहो, बाकी गुरु की जब कृपा हो जाएगी अपने आप सब होता। गुरु आदेश का पालन और तन मन धन से समर्पण और उसी में ध्यान लगाना, बस इससे ज्यादा तुम करते। और गुरु की कृपा नहीं होती, मतलब कृपा देखो, कुछ कृपा होती परमात्मा की, कुछ गुरु की, कुछ तुम्हारी। मतलब तुम जैसे ही मतलब तुम सस्यता का नियम पूरा करो और गुरु के आदेश का नियम पूरा करो तो वो तुम्हारा मतलब प्राप्ति के हकदार बन जाती हो, है ना। कृपा मतलब ऐसे नहीं होती किसी पर कर दी किसी पर नहीं कर दी,
कोई ज्यादा कर रहा है तो उससे देर में करी, कोई कम कर रहा है तो उससे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल एक फिक्स वो है सिस्टम है ना, फिक्स नियम है। हाँ सही है। नियम के हिसाब से ही समर्पण भी करना है, गुरु सेवा भी करना है। जब चारों अंग मिलते हैं तब जाके ही मतलब सहयोग पूरा बन जाता है। हाँ सही है। अब जैसे कमाई अच्छी कर रहा है ना, और समर्पण में उसकी शंका है, तो वो कमाई का बेनिफिट उठाएगा। अब ये को अब दूसरा समर्पण ज्यादा की ये कमाई कम कर पा रहा है तो उसका बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। जैसा भी जो संविधान में लिखा हो, ये है कहने का मतलब। संक्षिप्त में इतनी बात है, और अगर तुम मतलब बहुत सारी बातें करना चाहो तो फिर बहुत सारी जो जो संक्षेप में मैंने बताया, गुरु ही तुम्हें समाधि देता है, गुरु ही आगे बढ़ाता है, और गुरु ही मतलब ये बताता है कि तुम मतलब ऐसे नहीं बताता मौखिक, वो समय समय पर जब तुम हो जाती हो तो गुरु स्वयं बता देता है। तुम्हें ये भी नहीं पूछना पड़ता कि मैं हुआ कि नहीं हुआ, मैं पास हो रहा हूँ कि फेल हो रहा हूँ। तुम बस समर्पण और शिष्यता की पूरी शर्त है, बस ये तुम कर सकते हो, और गुरु आदेश का पालन। ये 2-3 पॉइंट है जो तुम्हारे विशेष ध्यान रखने हैं। अब बाकी मेरे में ये है कि मैं शुरुआत में ही मैं ज्यादा झंझट लंबा खींचता नहीं हूँ, है ना, मेरी आदत नहीं है। ये बातें मैं तुम्हें 3 साल बाद बताता, धीरे धीरे करेंगे। अच्छा फायदा तुम कहते कि महाराज जी पहले ही बता देती था। नहीं महाराज जी, आपके ऊपर तो देखिए भरोसा भी है, विश्वास भी है, और दूसरी बात की आपकी शैली अलग है, वो झंझट ही खत्म हो जाता है वहाँ से। मतलब ये सब मतलब आड़ा तिरछा घुमा के और फिर जलेबी वाला काम नहीं है। जो सीधा है वो सीधा है, नहीं है तो नहीं है, तो आदमी को दुविधा ही खत्म हो जाती है, मतलब सटीक बात कह देता हूँ एकदम, मतलब झंझट ही खत्म। हाँ, जैसे ये चीज अब मुझे क्लियर हो गई कि मतलब ये जो लोग ध्यान कर रहे हैं ये क्या है, और अभी ये इसमें इनको क्या फायदा होगा, और हम लोग कहाँ से कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि वो लोग तो एकदम समाधि तक ही पहुँचा रहे थे। अरे कोई समाधि भवानी नहीं, सब बातें करती। एक बात बताओ, चुंबकत्व है इसमें, गुरु चुंबक है और शिष्य मतलब लोहे की आलपिन। तो शिष्य में मतलब अवगुण क्या होती है कि जैसे उसमें वासना विषय रूपी यज्ञ लगी है, तो उसी को उसका काम इतना ही है कि वो अपने को साफ करता रहे, मतलब वो उसमें भी गुरु हेल्प करता है। तो एक बात बताओ कि मतलब जो चुंबक ही तो खींच रहा है आलपिन को अपनी तरफ, है नी? भाई आलपिन की खुद थोड़ी ही खींचे है, वो तो चुंबक की चुंबकत्व से खींच रही है। तो चुंबक ऊपर रखी है ना, मतलब यहाँ पे ऊपर है, ऊर्ध है। अब वो चुंबक मतलब चुंबक में मतलब खींचने वाली नहीं हो, तुम ऊपर कभी नहीं खींच सकते हैं। हाँ, और दूसरे तुम में अवगुण है, ज्यादा वासनाओं से मन स्थूल रूप है, तो उतना ही कठिनाई होगी। ये सब गुरु सिखाता है, मतलब समय समय पर खुद बताता है, ये है। अब ये बुद्ध ऐसे चलोगे तो वो असीम है अनंत, मतलब भ्रांति हो जाएगी, किसने क्या किया है। भाई सीधी बात है, सीधा लक्ष्य पकड़ो, सरलता वाला, और जब तुम सीधे चलते चले जा रहे हो तो इस चक्कर मत पड़ो कि ध्यान की कौन सी चालाकी काम नहीं आती उसके आगे, समर्पण। मैंने तो बस महाराज जी वही एक मतलब जिज्ञासावश सर्च कर लिया था, मतलब नहीं वो सही है, वो तुम खूब मतलब देखो, मैं तुम्हें छांट बता दी, वो बढ़िया है। वो तुमने जैसे क्लियर कर ली, बढ़िया है। नहीं वो मन में 4 बातें अन्य बैठ। वो क्या है, मैं असल में चक्र के बारे में पढ़ना चाह रहा था कि मतलब ये मूलाधार वाला, तो एक वो कौन सा ईशा धारा वाला निकला था, वो भी बड़ी बड़ी बातें मार रहा था। तो मैंने बोला ये वही ध्यान के तो इतने लोग हैं, पता नहीं, जैसे सभी को मतलब आत्मज्ञान हुआ है, तो सब अपने चक्र की बात, कोई कहीं की बात, तो कहीं, तो वो पढ़ते पढ़ते उसमें मैं बुद्ध के उस पे चला गया, विपस्यना उस पे। तो विपस्यना ऐसा हुआ कि वो मतलब एक ऐसी नगरी महात्मा से वो दीक्षा लिखे हुआ था, सौ में कहता था। तो वो मुझसे आगे मतलब एक था, मतलब अपरिचित था। अच्छा। तो वो हाँ, तो मैं तो इनके मतलब जान लेता हूँ कितने पानी में। तो वो बड़े अहम मतलब बात कर रहा था, और बहुत कठिनता से ध्यान करता था।
तो धीरे धीरे उसे कोई फूल पत्ती कोई हल्का सा बहुत लाल पीला प्रकाश दिखता था, हल्का सा। अच्छा। हाँ, तो वो ये कहता था अरे मुझे बहुत बढ़िया ऐसा करके। तो ये कहता अरे नहीं नहीं है ये है वो है ऐसा बताता था। तो मैंने कहा इसको दूसरी तरीके से, तो मैंने कहा तुझको जो मैंने कहा इसको लाइन पे लाऊं। तो मैंने कहा वो ऐसे पहाड़ वहाड़ दिखाई दिए थे क्या? हाँ दिखाई दिए थे। तो मैंने कहा उसके पास वो गद्दा वद्दा पानी टाइप का वैसे वो बहरे जहाँ बहरे होंगे। तो मैंने कहा उसके पहाड़ के पार जो एक लेडी मिलती है, मतलब एक वो अप्सरा एथड़ी टाइप की वो मिली थी, वो पैसे मतलब वो ऐसे करके थोड़ा सा लालच में डालते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब उसकी प्योर झूठ बोल रहा था, प्योर। वो मैं समझ गया। जो आपने वो वाला ब्लॉग लिखा था ना महाराज, जबरदस्ती का नक्शा गुरु, इसमें ही लिखा है ये बात। हाँ। तो फिर मैंने उसे लालच में डाला। तो अब उसकी अब बेचारा झूठ नहीं बोले, अब मुझसे बोला महाराज जी थोड़ा हमें भी आइडिया दो कैसे करें कैसे करें वैसे। तो मैंने ईमानदारी से बता तुझे क्या देखा? वास्तव में मुझे कुछ नहीं देखा। ऐसे आदमी मतलब झूठ। अब एक बात बता, जो सच्चाई जानता अंदर की बात जानता उससे कैसे झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं बोल। अब वो उन्हीं में, हाँ वो उन्हीं में गिनता था। जैसे महाराज जी कहते झूठा मिलो आजू वो भी झूठ बोल रहा, दोनों को मालूम है झूठ बोल रहे, तो भी हाँ जी करके एक दूसरे का समर्थन कर रहे। अब जैसे हम लोग है महाराज जी, हम लोग एकदम नए हैं ना, तो हम लोग जैसे कुछ भी पढ़ लेते तो हमको सच्चाई लगता है जैसे, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं जानते। हाँ होता होगा, आगे होता होगा। अब ये थोड़ी मालूम है कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन तो ये मान लो गीता प्रेस गोरखपुर से पतंजलि योग प्रदीप करके किताब निकली है, उसमें उन्होंने नंगा बैठा उसके चित्र में छापे, उसके अनुभव लिखे। तो बहुत मामूली अनुभव वो आई, फिर उसने कहा दीवार से उससे बात हो गई नहीं, मित्रों को बता दिया तो वो चली गई शक्ति, फिर वो पड़ा तरह। ये लगा ये मामूली कच्चे से अनुभव को उन्होंने ऐसी डिटेल में, जैसे कितना बड़ा महान योगी हो, कुछ यहाँ से मार के कुछ वहां से मार के पूरी किताब। गीता प्रेस कितना बड़ा प्रकाशन, बहुत बड़ा। और हमारा कोई साधक पढ़े तो उसे ये लगेगा कहाँ जी मूर्ख होने लगी है। हाँ, ये तो मैं यही तो खोज रहा था महाराज जी। उस पे मेरा उसको सर्च करने का मकसद यही था कि मतलब मैं ये जानना चाहता था कि मैं मतलब ध्यान में इनको अनुभव क्या हुए, मतलब ये लोग ध्यान करते हैं तो ये अंदर उतरे तो इनको अनुभव क्या हुआ। तो मुझे अनुभव किसी के सुनने में नहीं आए, कच्चे चीजें जो बताते रहे। मतलब कि किसी ने ये बोल दिया कि वो शून्य हो जाता है और निर्विकल्प समाधि में हो जाता है और उसकी सांस भी उसको पता नहीं चलती। और ये बात तो खैर आपने भी बताई थी, सांस का रुक जाती है, जैसे आपने कहा था ना, बिना सांस लिए भी। तो वो योगी के उस स्वरूप में स्थित हो जाता है और परमात्मा में लीन। बाकी अनुभव या किसी लोक में पहुंचने की बात या इस टाइप का किसी ने नहीं बताया। मतलब जैसा आप वैसी झूठ बोलती। देखो मैं सबसे बड़ी बात कह देता हूँ, मतलब मैं तो कहता हूँ मैंने अखिल सृष्टि घूमी हुई है, मैं एक लाइन में लिख देता हूँ। अब सीधी बात है, इसके आगे कुछ बात घूमे रह नहीं जाती, जिसमें ताकत हुआ है सामने, है ना। और फिर जगह उसकी झलक भी दिखाई। मतलब लोग कहते हैं कि वो झलक इतनी सटीक है कि कहीं भी उसमें ये लगता ही नहीं है कि मतलब मैं कुछ ढूंढ पाऊँ। मैं अच्छा देखो, मतलब उसको समझाने का मैंने भरपूर प्रयत्न करते हुए एक चीज को समझाने की कोशिश की है कि ध्यान में मतलब कैसे हर की वो बारीक से बारीक, है ना। हाँ नहीं, आपने बताया क्या हुआ, क्या क्या दिख सकता है अनुभव से लेकर क्या नहीं क्या स्थिति होती है, कैसे होती है, क्या एक। और जबकि मैं सही बता रहा हूँ, मैंने एक राय बराबर नहीं मतलब लिख पाया, लिख नहीं पाता। हाँ नहीं सही। तो ऐसा होता है। अब जैसे लिखना बैठना, मैं कह रहा हूँ 10 लाख लोग पढ़ रहे और खूब मेरी जयकार करे, मतलब मंदिरों में घंटे बैठने लगे पूजा, मुझे पता है मुझे उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। और सिर्फ तो 10 लोग अगर मुझसे बढ़िया तरीके से चेत गए तो वो मुझे भी संतुष्टि होगी, आत्मा को उन्हें भी होगी और परमात्मा को भी होगी कि भाई 10 लोग इतना काम तो किया, खाली हो अल्लाह तो नहीं मचाया, सॉलिड काम तो हुआ। तो देखो सच्चे आदमी में यही बात होती है कि वो इन सब चक्करों के पीछे नहीं बढ़ता।
अब तुम गुफा खादरों में जाओ, वो बैठे ध्यान शादी, और तुम उनके पास जाओ, महाराज कहाँ से आ गए मालूम सर यहाँ तो भगा देगी। तो तुम भले ही तुम 20 लाख की वो बोरी ले जाओ, कुछ ले जाओ, हाँ तुम मतलब पात्रता सही सीधे हो, कुछ खाने भी नहीं तो भाई स्वीकार कर लेंगे फिर, मगर तुम ये सोच के जाओगे मतलब वो इसको चाहते हैं या उनका नाम फैले, लोग आए भरते, तो उन्हें दिक्कत होती है। भगा देगी सर आगे कल से बताना, डंडा वंडा मारे, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करती। तो मतलब क्या है कि उनमें सच्चाई, वो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि लोग हमें पूजे, हमारे पास भेंट चढ़ावा है, वो ये जानती है हमें जो भी मिले सत्य को, मतलब सत्य को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें। हाँ तो सच्चा आदमी कभी इन चक्करों में नहीं पड़ता कि मतलब कि हमारे पैर छुए जाए, कि हमें मिठाइयाँ और फल मेवे ये चढ़ाने भाई, वो अंतर में प्राप्त कर रहा है, वो तुम्हें क्या करेगा। सही है। अब मैं तुम्हें नियम बताता हूँ। मैं ये कहूँ हाँ मेरी परमात्मा से बात होती है, फलाने लिखा रहा हूँ, फिर मैं तुमसे कहूँगी भाई 20,000 रुपये भेज तो दूँ, तो जिसकी परमात्मा से बात है उसे 20,000 पूरी सृष्टि में क्या से क्या होता है नहीं। हाँ तो वहीं पे तो वो खुल जाती है। निर्मल बाबा देव देवताओं के संपर्क में रहता है, और समागम में शामिल होने के 2-3 हज़ार रुपये चाहिए होती। महाराज जी आज मैंने विक्रांत नाथ के उस पर यही बात लिखी है, कमेंट डाला है मैंने, लेकिन मेरा डाला हुआ कमेंट उस पर दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने 2-3 डिलीट कर देता हुआ, वो डिलीट कर देता हुआ, या तो मॉडरेशन लगा हुआ होगा। मॉडरेशन लगा होता है तो उसमें लिख के आ जाता है कि आपका कमेंट जो है मतलब ऐड हो गया है, लेकिन जो मॉडरेशन जब उसका जब वो चेक होके वो करेगा तभी अपडेट होगा। हाँ तो ये लोग क्या करते हैं, मॉडरेशन में उसको डिलीट कर देते, टिक मारा और डिलीट तो बटन दबा दिया। भाई आलो इसे ना एक बहस छिड़ जाएगी। सही है। मैंने खुलेआम लिख दिया था, मैंने बोला लिख दिया था उसको, मैंने तुम्हारे इसमें तुमने तो बहुत साधना की है, मतलब अच्छे लहजे में लिखा था, तो फिर आप मैंने बोला ये डोनेशन का ये क्यों करके रखा हुआ है आपके ब्लॉग पे, कि आपको ये अच्छी और इन साधनाओं से इतना प्राप्त नहीं हुआ कि आप इनको डोनेशन दे सके, तो फिर आप ये झूठे भ्रामक क्यों वो करते हैं। और मैंने बोला परमात्मा और साहिब की सच्ची भक्ति करना ही मतलब इस जीवन का एक लक्ष्य है। तो मैंने बोला आप मेरे गुरुजी, मैंने बोला मेरे मार्गदर्शक राजीव बाबा जी से बात कर लीजिए, हाँ तो मतलब आपका अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दिया था, फिर मैंने वो देखा तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं दिखा, फिर मैं बोला आज फिर करता हूँ, आज फिर उसके ऊपर मैंने लिखा, फिर कमेंट पे डाला तो फिर भी कुछ नहीं दिखा। अब पता नहीं उसका क्या सिस्टम लगा के रखा है उसने, नहीं तो मैंने दिया था। हाँ तो वो कमेंट करते वक्त एक वो आएगा मैसेज, या तो कमेंट सीधे उसी टाइम पब्लिश हो जाएगा, अगर पब्लिश नहीं हो रहा तो वो इंग्लिश या हिंदी में मैसेज देगा कि आपका कमेंट जो है मतलब सेव हो चुका है, और वो जब मॉडरेशन इस पर किया जाएगा तब वो मतलब आएगा, पब्लिश होगा। और यदि ऐसा नहीं देता तो मतलब वो मॉडरेशन नहीं लगा होगा तो वो देखता होगा, वो तो वो जल जाता होगा तो बेचारा डिलीट कर देता होगा। वो कहेगा ये तो भाई, क्योंकि मैंने सीधे लिख दिया था कि मतलब अगर आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमें गुरु मतलब हमारे गुरु जी के परंपरा में आ जाइएगा, और नहीं तो हम आपकी परंपरा में आने को, जैसा आपने बताया था ना बस वैसा का वैसा मैंने छाप दिया था उसकी। तो अभी तक ना तो उसका कोई वो दिखा ना कुछ दिखा, तो मुझे वही लग रहा है उसने डिलीट कर दिया होगा। हाँ वो डिलीट कर दिया। हाँ क्योंकि वो तो अपना खुद ही फर्जी नाम से लिख रहा है ना, तो उसका कोई सिद्ध रखा राम जी करके उसका गुरु था वो विक्रांत था। सुना एक ही यहाँ पर ये गुजरात का एक मतलब वो था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसने कहीं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ली, फिर उसने बढ़िया वेद पढ़ लिए, तो वो नेट पे उसने, और फिर ये मुस्लिमों का जो वो चल रहा था मतलब मुस्लिम बनाने का आंदोलन, तो वो बहुत मतलब ठीक भी था, उसके भाव भी ठीक थे। अच्छा। लेकिन उस भाव के ठीक में और कुछ अमेरिका जाने के चक्कर में वो सभी भारतीय साधु संतों को बेवकूफ समझने लगा, मतलब दयानंद के चक्कर में। हाँ तो उसने मेरे कमेंट, आज भी कमेंट है कि अरे महाराज क्यों ठग रहे हो, ऐसा कहाँ लिखा है, वैसा कहाँ लिखा है। तो फिर मैंने उसकी ऐसी तैसी मारी 2-3 आर्टिकल, तो उसका जो लिंक है
उसका लिंक आज भी है और उसका ब्लॉग बेचारे का उसी दिन से बंद है। अरे ब्लॉग लिखना ही बंद कर दिया, मतलब वो फिर वो कौन सा ब्लॉग था ना महाराज जिसकी बात कर रहे हैं? वो शायद सत्यान प्रकाश ही था वो, मतलब अब मुझे पता नहीं, बहुत पुरानी पोस्ट है जिसमें लिखा था अरे महाराज क्यों आप, तो मैंने कहा कि हाँ मैं मतलब ऐसे ही मैं कमाता हूँ, ब्लॉग पढ़ने वाले भी समझ देते हैं। समझ गया, जिसमें $1 मिलियन का चेक वगैरह वाली बात। अच्छा ठीक है, उसी में उसका लिंक है। शंकराचार्य के बारे में था वो, मंडन मिश्र वाला। अच्छा हाँ। अब वो इसको मतलब इनको बहुत मानता है इन लोगों को। तो फिर वो बोला, वो समझा मुझे जानकारी नहीं है, और जबकि ये इतना प्रसिद्ध मामला। सही है। ये लोग यही समझने लगते कि हमको ही पूरा ज्ञान है। एक तो कबीर पंथ के बारे में उसी का मतलब कोई चेला होगा या उसका प्रशंसक, तो उसने भी ऐसा लिखा था कि कबीर जी के बारे में लोग इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया था। मैंने तो आप तो लगता है मैंने सभी पंथों को बहुत अच्छे से परिचित है। मैंने अगर आपने एक आध दो साधना की हो और मैंने कुछ अनुभव हुए हो तो हमें भी बताइए, और नहीं तो आप मेरे गुरुजी से सीधे संपर्क कीजिए, फोन पे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा करके। तो वो इतना मॉडरेशन में डाल के रखा है वो उसने, विक्रांत नाथ ने, कि मेरा एक भी कमेंट उस पर नहीं दिख रहा है। मैं बहुत, मैंने असल में उसमें नरूला नाम से वो किया हुआ है, मतलब असली आईडी नहीं जो। हाँ सही है जी। और जो तंत्र साधना blogspot.com है वो भी बहुत मतलब इसका श्रीमाली का चेला है। मैंने कि नागेश करता नहीं। जी वो भी बेवकूफ है, नंबर 1 का बेवकूफ। हाँ वही तो भैरव वाला, वही तो बता रहा था, जो भैरव को मैंने इधर भेज दिया, भैरव को उधर भेज दिया वाला। हाँ वो बहुत सारी साधना देता है। वो एक नाग कन्या की साधना दी थी और पता नहीं कौन कौन सी। एक तो इतना बेवकूफ बनाने के लिए महाराज जी, मतलब उसने साधना दी थी, लाल परी साधना दे दी थी, मतलब कि वो मुस्लिम कोई परी आती है, वो पता नहीं कैसे। अरे ऐसा है, देखो मैं तो बताता हूँ, ये जो तंत्र शायद डीमल फंडीमल तमाम मिलते हैं, एक बहुत बढ़िया तरीका है। मतलब 5-6 हजार के तुम ये पुराने ग्रंथ खरीद लो, ठीक है, और उनमें से बस तुम काट के लेख बना लो, अपने मैटर लिखने लायक, मैं मंत्र छांट लो उनके, और 2 चक्कर में मिर्च मसाला जोड़ो, अपने नाम से किताब छपवा दो, और वही चीजें याद करके पब्लिक में बोलने लगो, वही मंत्र देने लगो, बस तुम्हारा बिजनेस करोड़ों में चल जाएगा। सही बात है। और ये करती, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बता रही ये कोई हुआ, ये सब 1000-2000 हजार किताबें खरीद लो, सब मिल जाएगा, सब जो भी ये कहती है, चाहे वो श्रीमाली बताता है चाहे कोई बताता है, भाई ये कहीं से ले थोड़े गए। जो शंकर ने तंत्र शास्त्र रचा है, रावण संहिता मिलती है, तमाम संहिता मिलती है, और बस उन मोटी किताबों को छाट के इन्होंने आज के समय अनुसार पब्लिक के लिए बना दिया, बस, और कोई ज्यादा बात थोड़ी है। और हाँ, और कुछ एक अपने माला वाला डाल डूल के बाल बढ़ा के वो ऐसे समझने लगेगा, मतलब हो गई। हाँ हर उसमें दिवाली और इसमें ऐसे ब्लॉगों की भरमार रहती, मतलब जो ये लक्ष्मी साधना, ये साधना, जैसे कि इस दिवाली ये पूजन हो जाएगा तो मतलब इन्हीं के घर में सब कुबेर और का धन यही मिलेगा। और हर साल देखता हूँ फिर वो नई साधना बदल मतलब एक बार में किसी को फायदा हुआ नहीं आज तक। मतलब किसी को तो होता होगा, लेकिन हर बार नई साधनाएं आती, मतलब एक साधना मतलब कारगर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। इनसे बेवकूफ ये पूछो कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, मतलब लक्ष्मी जिससे प्रसन्न हो जाए वो उल्लू है, बिल्कुल उल्लू सही। हाँ ये बात लिखती है अपनी सामने, हकीकत है, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब जिससे लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसमें उल्लू में कोई फर्क नहीं है। मतलब लक्ष्मी के मेहरबान होने से मतलब यहाँ अधिक धनी होने से। जी। तो वो जीता जागता उल्लू है इंसान के रूप में, जैसे मतलब जैसे और क्या, सबसे अधिक मोह से ग्रसित माना जाएगा यही। नहीं, मोह से ग्रसित नहीं, पागलपन में ये जिंदगी का लक्ष्य भूल जाती है और कुछ भी टाइम नहीं मिलता,
है। हाँ सही बात। अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बाल बच्चों के लिए छोड़ो और समाज परमार्थ के लिए छोड़ो, अपने लिए नहीं मिलता तो है। अच्छा महाराज जी, जबकि मतलब एक अचंभे की बात ये है कि सबको ये मालूम है कि मतलब इतने साल की जिंदगी होती है और मतलब इसके बाद जाना 1 रुपए नहीं, लेकिन कमाल की चीज मतलब ये होती है कि आदमी जरा भी नहीं सोचता इस तरफ, मतलब या ध्यान करने की या मतलब परमार्थ करने की कुछ भी नहीं सोचता। मेरे को तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि मतलब सोचता क्या, बन जाता है, ऐसी परिस्थितियों में बन जाता है। नहीं ठीक है, जैसे मतलब ये जैसे मैं अपने ऊपर से तो नहीं कहना चाहता, लेकिन और भी जैसे नहीं देखो ऐसा है, इसका एक सीधा सीधा सूत्र है, तप कर राज और राज करना तक है। ये जो आज पैसा इनको खूब ढेरों मिल रहा है, ये कभी किसी समय के इनके भक्ति और तपाद का परिणाम है। और जो अब ये पैसे में सिंपल रहती है तो ये भक्ति के क्षेत्र में पार निकल जाती है, मतलब उसका फायदा फिर परमार्थ में दुगना और परमार्थ करे और लक्ष्य की तरफ तो ये निकल जाती। और अगर वो पैसे का उपभोग, क्योंकि पैसे में सिंपल रहना कोई आसान बात नहीं है, पैसा प्रभावित करता है माया जो चारों तरफ से, तो फिर वो निरक का कारण बन ही जाता, वो मतलब अच्छे नहीं बैठ पाए। हाँ सही है। तो ये मतलब वही इनका यही लक्ष्य सही है, ये मतलब भ्रमित हो जाता है। उल्लू का जो आप बता रहे हैं, ये उल्लू ही बना देती है लक्ष्मी, उल्लू बनाती है, उसका काम ही है। हाँ सही है भाई ये जो माया है, जो स्त्री मतलब जो जीव को स्त्री बनाया है, ये विष्णु की माया है, विष्णु की, और उसकी बीवी कोई उससे कम होगी बताओ, नहीं भरमाती रहती है। हाँ ये तिगड्डा ऐसा है, ये मतलब फैमिली ऐसी है कि ये क्या कहा जाए इसके बारे में। सही है। मेरे को यही बड़ी वो ध्यान के बारे में यही जरूर मेरे को जानने की जिज्ञासा थी, यही पूछना चाह रहा था महाराज जी। क्योंकि वो क्या है, मैं पढ़ रहा था ना, उसमें मुझे कंफ्यूजन यही हुआ था कि मैंने बोला ये और सुरती शब्द योग तो बिल्कुल एक ही जैसा लग रहा है। मतलब मैंने किसी कमेंट नहीं किया, लेकिन वही श्वास वाला ध्यान देखा तो मेरा थोड़ा मन उस तरफ चला गया कि ये लोग भी इतने जान रहे थे, ये कौन सा योग हो गया। तो महाराज जी एक नादानुसंधान कहते हैं, नादानुसंधान भी इसी का नाम है क्या? हाँ, नाद मतलब कहते हैं ध्वनि को, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्वनि, जिसको इसमें शास्त्रों में हाँ पड़ब वगैरह, पड़ब किसी ने पड़ब कहा है, किसी ने ओंकार कहा है, और अलग अलग यही मतलब जो ध्वनि है जी, जो अंदर ध्वनि हो रही है, इसी को नाद ब्रह्म ऐसा कहा। असल में महाराज वो क्या है, मेरे ऑफिस में एक नित्यानंद करके लड़का है, तो वो मतलब बिहार का है और वो भी जॉब करता है साथ में, तो वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, तो जैसे वो ध्यान के बारे में बताते रहता था शुरू से मेरे को। तो पहले तो मैं जानता नहीं था, लेकिन अब जब वो बताता है ना ध्यान ये सब, तो वो वहां से शुरू करता है, उपांशु जप और फिर मौखिक जप से और फिर ध्यान, तो नाद अनुसंधान तक की बात करता है वो। तो आज जब वो बात कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि देखो एक समय मैं तो इससे भी कम जानता था, लेकिन ये ब्लॉग पढ़ के मतलब और आपके टच में रह के मुझे भी पता चल गया कि इसकी भी गहराई कितनी है करके। मतलब थोड़ा अनुभव तो हो ही गया महाराज जी आपके साथ रहने से। हाँ, और नहीं तो यही समझते रहते ये कितना बड़ा जानकार है। हाँ मैं तो यही समझता था पहले, वो बोलता था ना, पहले तो मालूम ही नहीं था मेरे को कि ये क्या बात करता है, नादानुसंधान और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ और वो सब बताते रहता था। मतलब मैं बना के एक बार मेरे समझा रहा था यहाँ ध्यान ले जाने से, मतलब तुम ये बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ तक पहुंचा, तुमको कुछ अनुभव हुआ अभी तक? तो बोला मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ उसको, फिर मैं धीरे से मैं कोशिश करूंगा बताने की। अगर वो असल में क्या है, ये लोग मानते नहीं महाराज जी, थोड़ा मतलब अहंकारी टाइप के हो जाते हैं ना। मतलब जैसे अपनी तो सुना देंगे, लेकिन जैसे बिहारियों की खास बात ये है कि मतलब जो इनकी सुनने की बारी आती है ना, इनको लगता है हम इनसे ज्यादा जानते हैं, हम क्यों सुने करके। ये इस कारण नहीं बता पाया मैं उनको। ज्यादातर आदमी में ये भक्ति, जो आदमी थोड़ा जो साधु बन जाते हैं तो वो उन्हें लगता है कि सीधे परमात्मा से उनका सेकंड होता है। सही बात है। बाकी सब वो तो बहुत ही अहंकारी होते हैं। हाँ सही है।